केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए है, संसार के हर प्राणी के लिए भागवत है। अब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ सूत जी और शौनक जी 88,000 ऋषियों के संवाद से होता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी को आदर पूर्वक आसन पर विराजमान करवाकर शौनक जी ऋषियों ने बड़े ही जिज्ञासा से निवेदन किया है, कलयुग में मनुष्य का कल्याण करने वाली जो कथा है उसको सुनाइए, जो प्राणी मात्र को जन्म जन्मांतर जन्म मरण के चक्र से छुटाकर मोक्ष को प्रदान कराता है। सूत जी ने सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। ब्रह्म ज्ञान के लिए शनकादिक ऋषि, पाताल से पृथ्वी को लाने के लिए भगवान का 12 अवतार, ज्ञान की राह बताने के लिए यज्ञ और यज्ञ की राह बताने के लिए यज्ञ भगवान और ब्रह्मवेद पढ़ाने के लिए हयग्रीव का अवतार हुआ है, और जन के कल्याण तपस्या के लिए नर नारायण का अवतार हुआ है। सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए कपिल देव का अवतार हुआ है। वेदांत पाठ हेतु दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ है। जैन धर्म का प्रचार करने के लिए ऋषभ देव अवतार, जिनको आदिनाथ भगवान कहते हैं। पृथ्वी का दोहन करने के लिए पृथु रूप में भगवान ने अवतार लिया है। सत्यव्रत को ज्ञान देने के लिए प्रभु ने मत्स्य रूप का अवतार धारण किया है। मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए समुद्र मंथन के समय में कच्छप अवतार लिया है। अमृत और आयुर्वेद के लिए धन्वंतरी का अवतार हुआ है, और वेदों देवों को अमृत पिलाने के लिए प्रभु ने सुंदरी मोहिनी रूप में अवतार लिया है। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया है, और बलि राजा को छेड़ने के लिए प्रभु ने वामन रूप अवतार धारण किया है। सनत कुमारों को उपदेश देने के लिए प्रभु ने हंसा अवतार धारण किया है, जो अपने पुष्कर राज में हुआ। बोलो पुष्कर राज महाराज की। वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए नारद जी का अवतार हुआ है, और गज और ग्रह का उद्धार करने के लिए प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार लिया है। क्षत्रियों का वध करने के लिए प्रभु ने परशुराम जी का अवतार लिया है, और पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने रामचंद्र जी का अवतार लिया है। वेद पुराण और भागवत का विस्तार करने के लिए वेद व्यास जी का अवतार हुआ है, और धर्म की स्थापना के हेतु प्रभु ने कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार लिया है। बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया है, और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान कलिक अवतार लेंगे। भगवान कलिक का अवतार संभल गांव में श्री विष्णु यश के घर पर होगा, और इनको परशुराम जी वेद पढ़ाएंगे, और शंकर भगवान शस्त्र चलाने का ज्ञान सिखाएंगे। इन 24 अवतारों में श्री राम और कृष्ण के 2 अवतार मानव के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रहे, इन्होंने 60 विद्याएं ग्रहण की। कृष्ण भगवान ने 64 विद्याएं ग्रहण की, और जो 4 विद्याएं ज्यादा ग्रहण की वह अलौकिक है। श्री कृष्ण भगवान के 4 नाम बताए गए। केशव, द्रौपदी के केशों की रक्षा करने वाला केशव। सुपत्ता, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और परीक्षित को बचाने वाले प्रभु कृष्ण कन्हैया का उस टाइम नाम सुपत्ता हुआ। और संकर्षण बलराम जी के रूप में इस गर्भ से उस गर्भ में जाके जन्म लिया, और परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ने अपना अवतार लिया। श्री सुंदर बाल मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। श्री सुंदर बाल मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर बाल मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर बाल मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। भागवत भगवान की। इसके बाद में कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले हैं, एक समय वेद व्यास जी बद्रीनाथ धाम में सरस्वती और अलकनंदा के किनारे एकांत में शोक मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न था कि मैंने इतने सारे ग्रंथ की रचना कर डाली, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली और मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। उसी समय नारद जी पधारे। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी ने
पधारते ही वेद व्यास जी ने नारद जी की पूजा अर्चना की है, नारद जी को आसन दिया है। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को पूछा है, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? तब वेद व्यास जी ने श्री नारद जी को इसका कारण बताया। नहीं, नारद जी बोले हैं कि व्यास जी आपने ग्रंथ तो बहुत से लिखे, परंतु भगवान के निर्मल यश और सुंदर लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आपने एक ही विष्णु पुराण लिखा तो खाली विष्णु ही विष्णु में डूबेड़ा लिया, नहीं, बाकी भगवान की लीलाओं का आनंद नहीं लिया। इसलिए आपको शांति और संतुष्टि नहीं मिली है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है वह कल्याणकारी और शांति प्रदायक नहीं होता है। जीवन में परिपूर्णता, संतुष्टि, आनंद तो भक्ति से ही प्राप्त होती है। इसलिए आपको भगवान की सुंदर लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए। आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इसके पश्चात में नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की बात बताई है कि मैं भी एक दासी पुत्र था और मेरी माँ सभी संत महात्माओं की सेवा करती थी, और जो संत महात्मा जूठन छोड़ते थे मैं उसका सेवन करता था, और उन्हीं संत महात्माओं के प्रवचन सुन सुन करके और मैं ज्ञानवान, और मैं इतना ज्ञानवान हुआ कि आज मैं नारद जी का पुत्र होके और मैंने जन्म लिया है। अब साहब इस प्रकार वेद व्यास जी को बता करके और नारद जी अपने धाम में चले गए हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी ने जो है गणेश जी के पास में गए हैं। और गणेश जी, आप गए हो माना गांव में, तो पहले गणेश जी की कुटिया है, उसके बाद वेद व्यास जी की कुटिया है। कौन कौन गया है माना गांव? पहले गणेश जी की कुटिया आती है, फिर वेद व्यास जी की कुटिया आती है। इधर सरस्वती और अलकनंदा नदी है, इनका उद्गम स्थान है। मैं खुद भी स्वयं जाके आया हूँ और मैंने वहाँ कथा भी की है। बोलो भागवत भगवान। तो साहब वेद व्यास जी आए हैं गणेश जी के पास में और आके कहा, प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ से कलम चलती नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, और मैं भागवत लिखना चाहता हूँ, आप मेरा सहयोग करें। तो गणेश जी ने कहा, प्रभु आप बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा, पर आप जहाँ भी रुक गए मेरी कलम रुक जाएगी। तो वेद व्यास जी भी मास्टर हा, गणेश जी महाराज मैं जो भी श्लोक बोलूं आप उसका भावार्थ समझ के ही लिखें। तो साहब वेद व्यास जी श्लोक बोलते गए और विघ्न विनाशक गणेश जी भागवत को लिखते गए। 18,000 श्लोकों का ये भागवत पुराण हो गया। अब साहब जैसे ही भागवत पुराण हुआ तो पूरा हुआ, तो वेद व्यास जी ने कहा इसका अधिकारी किसको बनाया जाए। तो जो भी संत महात्मा थे वहां पर सभी ने एक स्वर में कहा, श्रीमद् भागवत भगवान का अधिकारी सुखदेव जी को बनाया जाए। तो वेद व्यास जी को सुखदेव तो जन्म तो ही भाग्य हो, अब वो अधिकारी बनवा पाछो आई कि नहीं आवे। तो कह नहीं, आप अपने शिष्यों को भेजो। तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को वहां भेजा है जहाँ सुखदेव जी भजन कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। तो शिष्यों ने जाके सबसे पहले कृष्ण कन्हैया की रूप का वर्णन किया है, जिसको अपन मधुराष्टक कहते हैं। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम चलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरं प्रीतं
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरं यति मधुरा शक्ति मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं जैसे ही सभी शिष्यों ने मधुराष्टक का पाठ किया तो सुखदेव जी को थोड़ा आनंद महसूस हुआ। ये क्या चीज है, ऐसा कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। फिर सुखदेव जी वापस अपने कुटिया में चले गए। तो जो भी वेद व्यास जी के शिष्य थे उन्होंने जब कृष्ण कन्हैया ने बंसी बजाई और जो गोपियों का हाल हुआ वो सुनाया, वो सुनिए। अति प्रेम पूर्ण प्रेम सुर जब गोपियन के सुनि परि श्री कृष्ण की प्रेमाग्नि में घी की जटा आहुत परि सोचे बिना सब जल दई घनश्याम जाति राजहि झूलते हुए कुंडल सबिन के लगी नाग डर मुनि मोहि तोते हुई दोहनी दज लपसे उतारे बिन चली भोजन परसती छोड़ कर और त्याग पति सेवा चली। कोई नहाते तज वसन शिशु को पिलाती जल पड़ी माता पिता पति रोकते माने न पहुंची जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जैसे उन्होंने इस तरह का उच्चारण किया सुखदेव जी अपने कुटिया से बाहर आए और वेद व्यास जी के शिष्यों को पूछा ये ध्वनि कौन से जो है ग्रंथ के अंदर है। मैं अभी इस ग्रंथ का अवलोकन करना चाहता हूँ। सभी ने कहा ये श्रीमद् भागवत भगवान में है और 18,000 इसके श्लोक है। सुखदेव जी ने कहा मेरे को तुरंत ले चलो, मैं उस भागवत भगवान का अध्ययन करना चाहता हूँ। वेद व्यास जी के शिष्यों के साथ में सुखदेव जी वेद व्यास जी के आश्रम में पधारे हैं। जैसे ही आए हैं वेद व्यास जी ने कोई टाइम नहीं लगाया है, आते ही भागवत भगवान का अधिकारी सुखदेव जी को बना दिया। बोलो भागवत भगवान की। अब साहब भागवत भगवान के अधिकारी तो बन गए, अब भागवत को सुनने वाला अधिकारी कौन बने? तो सुनने के लिए अपने को महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सूर्य जी कहते हैं महाभारत युद्ध में जब भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई और वे जोर जोर से चिल्ला रहा था, तभी अश्वत्थामा ने कहा दोस्त चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं 5 पांडवों के सर लाके और तेरे सामने धर देता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अश्वत्थामा इधर से रवाना हुआ है, पर जाको राके साइया मार सके ना कोई, पालन भाका कर सके जो जग में हो। तो कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को कहा चलो अपन भ्रमण करने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान 5 पांडवों को भ्रमण में ले गए हैं। अश्वत्थामा शिविर में गया है, 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे, 5 के सर काट के पोटली बांध के और जो है दुर्योधन के सामने ले जाके कहा है ये लोग 5 पांडवों को ले आया। दुर्योधन ने भी सोचा 16 साल 5 पांडव नहीं मर सके। जैसे ही उसने खोल के देखा है तो दुर्योधन के भी आंसू आ गए। अरे अश्वत्थामा तूने पांडवों के जो है कुल का नाश कर दिया, ये तो पांडवों के पुत्र है, पांडव नहीं बने। इधर से भगवान वापिस शिविर में आए हैं, द्रौपदी रुदन कर रही है। तो अर्जुन ने कहा है द्रौपदी जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको तेरे सामने लाके रहूंगा, उसका न्याय तू करना, उसको मारना है या जीवाना है। अर्जुन गया है तो अश्वत्थामा ने बाण चलाए हैं,
श्री कृष्ण भगवान के कहने से अर्जुन ने उन बाणों का उद्धार किया है और अश्वत्थामा को पकड़ करके और द्रौपदी के पास में लाया है बांध के। तो जैसे ही बांध के अश्वत्थामा को लाया है अर्जुन, द्रौपदी का दिल देखो, पुच्छताम, अरे इसको जल्दी छोड़ो, नहीं तो पुत्र वियोग में मेरी तरह से गुरु माता भी रुदन करेगी। ये साथा द्रौपदी का दिल। तो साहब, अब कृष्ण भगवान ने इशारा किया अर्जुन कि अर्जुन, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? कि इसके जो मणि है, सर में ज्ञान की मणि, इसको निकाल लो। क्यों? कि पहले जो है बालकों का इसने वध किया है, तो इसका आधा तेज तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसकी मणि निकाल दो, इसके बाल काट दो, नहीं, और इसको धक्का दे के बाहर निकाल दो। धक्का दे के बाहर निकालना, ब्राह्मण का ज्ञान छीन लेना, यही ब्राह्मण के मृत्यु के बराबर है। इसलिए ब्राह्मण का अपमान भूल के नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण है, गुरु है तो भगवान है। नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देव मिला। इसलिए ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसको कर दिया। फिर श्रीमद् भागवत कहती है कि मनुष्य को निर्मल होकर के अपना कार्य करना चाहिए। तो अब साहब, कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पे विराजमान किया है, ब्राह्मणों का सत्कार किया है, पांडवों से विदा लेकर के और दारूद को इशारा किया है कि अब अपने को चलना चाहिए। अब साहब वो आगे गए हैं, आगे जाके और भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए हैं। अब साहब, इधर जो है अश्वत्थामा ने 5 बाण चलाए हैं 5 पांडवों के लिए। तो कृष्ण भगवान ने इशारा किया है, तो पांडवों ने उसके बाणों को किया है। फिर उसने 1 बाण चलाया है उत्तरा के गर्भ में, पांडवों का पूरा खानदान समाप्त करने के लिए। जैसे ही उत्तरा पे चलाया है, उत्तरा ने पहाई महायोगिन देव जगतपते नारीम तत्वहम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देव, हे कृष्ण कन्हैयालाल, ये जो है बाण आ रहा है, ये मेरे गर्भ में जो मेरा पुत्र है उसको नष्ट कर देगा। कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उत्तरा के पुत्र का बचत की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भागवत अग्रसेन नगर में हो रही है। मैं एक महाभारत का आपको छोटा सा उदाहरण और दूंगा जो इस दूसरी भागवत में नहीं मिलेगा। जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो प्रतापपुर राजधानी में, प्रतापपुर राजधानी किसकी थी? प्रतापपुर राजधानी वल्लभ सेन जी की, जो अग्रसेन जी के पिताजी थे। आप सभी अग्रवाल हो। तो प्रतापपुर राजधानी में पांडवों का दूत गया और उसने जाके कहा कि प्रभु, मैं पांडवों का दूत हूँ और धर्मराज ने आपको सेना सहित पांडवों के लिए युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे ही उसने कहा है, तो भगवान अग्रसेन जी ने कहा, पिताजी, मेरे जैसा वीर युवक यदि समय पर पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करेगा तो मरने के समान है। इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। ऐसे जैसे ही अग्रसेन जी ने कहा है, वल्लभ सेन जी ने सीने से लगाया है और जोर से कहा है, अब पांडवों की विजय निश्चित है। जब ऐसा वीर साथ चलेगा तो पांडवों को कोई हराने वाला नहीं है। इधर जो भगवती थी
अग्रसेन जी की माता, उसने भी कहा है कि पुत्र तुम वीर हो, धर्म रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध में जरूर जाना चाहिए पिताजी के साथ में। तो बल्लभ सेन जी के साथ में अग्रसेन जी पांडवों से महाभारत का युद्ध करने के लिए पांडवों की तरफ से गए हैं। अब साहब वहां पर जैसे विश्व पितामह के बाणों द्वारा बल्लभ सेन जी वीर गति को प्राप्त हो गए, जैसे वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो अग्रसेन जी ने कहा है, क्या कहा, जिसने मेरी माँ के सिंदूर को उजाड़ा है मैं उनको सबक सिखाऊंगा। यही है ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कहां से लाए? आपकी अग्र भागवत में से लाए, जो अग्रसेन जी ने चलाया कि जिसने मेरी माँ के सिंदूर को उजाड़ा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अग्रसेन जी ने महाभारत के युद्ध में ऐसा दाव पेच लगाया कि कृष्ण भगवान ने और धर्मराज ने भी अग्रसेन जी को धन्यवाद दिया। जैसे युद्ध समाप्त हुआ है, श्री कृष्ण अभिवादन कीना, शीश नवाय वंदना कीना। जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, अग्रसेन जी ने कृष्ण भगवान को शीश नवा के और उनको अभिवादन किया है। जैसे अग्रसेन जी ने अभिवादन किया है, कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, श्री कृष्ण मुख हर्ष ऊंचाई, अग्रसेन और लिए लगा। जैसे उन्होंने धन्यवाद दिया है, अग्रसेन जी ने अपने हृदय में धारण किया है, दीनी आशीष विविध विधि नाना। उन्होंने सब प्रकार के कृष्ण भगवान ने अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया है, जो अग्रसेन जी उसको सुन करके और आनंद मग्न हो गए हैं। बोलो अग्रसेन जी महाराज की। अब देखो साहब, अग्रसेन जी के जो सुपुत्र थे विभूसेन जी, उन्होंने भी अपने पिता का पालन करते हुए सबको कहा है कि जो आग्रह में आकर रहेगा, आज तो शरणार्थी के नहीं, उन्होंने कहा जो एक पत्नी धर्म का पालन करने वाला आग्रह में आकर रहेगा तो आग्रह के जितने भी निवासी हैं सभी उसको एक एक ईंट और एक एक मुद्रा देंगे। तो ईंट से उसके मकान बन जाएगा, मुद्रा से वो पैसे वाला होना चाहिए हो जाएगा। इसलिए ये शिक्षा मोदी जी ने भी आपकी अग्र भागवत से ली है। कैसे लिए? ऑपरेशन सिंदूर अग्रसेन जी ने चलाया महाभारत में। सबको घर, उनके पुत्र विभूसेन जी ने कहा एक एक ईंट दे, सबके घर बन जाएगा। लखपति दीदी, सबको एक एक सिक्का दे, सब लखपति हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। सबके घर में गैस, सबके घर में पानी, सबको राशन, सबका साथ, सबका विकास, ये सभी अग्र भागवत से लेके और मोदी जी आज चला रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की। अब एक भजन भी सुनो। श्री अग्रसेन महाराज महाराज धर्माके मुकुट विराज रहो। श्री अग्रसेन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे परम भव्य सुंदर स्वरूप, हे परम भव्य सुंदर स्वरूप, हे आग्रोहा के देव धूप, हे आग्रोहा के देव धूप, जन जन के रक्षा पाल, ओ पाल धर माथे मुकुट विराज रहो। श्री अग्रसेन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुमने गायों की रक्षा की, तुमने गायों की रक्षा की
विराज रहो ये संग से को नहीं मारा, हिंसक पशु सिंह नहीं मारा, कौशल से कर दिया निस्तारा, कौशल से कर दिया निस्तारा तेरी जय हो वीर महान, ओ महान तेरे माथे मुकुट विराज भयो श्री अग्रसेन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो पांडव जन का सहयोग किया, पांडव जन का संयोग किया श्री कृष्ण ने तुमको मान दिया, श्री कृष्ण ने तुमको मान दिया विनती करता है समाज, समाज तारे माथे मुकुट विराज रहो श्री अग्रसेन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो अग्रसेन जी महाराज की। ये भागवत में आपने पहली बार सुना होगा। तो साहब जब प्रभु ने रक्षा की तो ये शिक्षा द्रौपदी ने दी थी उत्तरा कि जब तेरे कोई कष्ट आवे न तो केवल कृष्ण ही कन्हैया लाल को ही याद करना, बाकी सब रिश्तेदारी बेकार है। क्यों कि जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो मैंने द्रोणाचार्य को नहीं और भीष्म पितामह को और मेरे पांचों पतियों को भी निवेदन किया था, बाकी उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। जब मैंने मेरे वस्त्र से हाथ छोड़ करके, हाथ ऊपर करके और जब कृष्ण कन्हैया को याद किया तो कृष्ण कन्हैया तुरंत दौड़ के आए, अरे छोड़ दे पीताम्बर राधे सभा बीच जाने दे, छोड़ दे पीताम्बर राधे सभा बीच जाने दे, आज मुझे द्रौपदी की लाज बचाने दे, आज मुझे द्रौपदी की लाज बचाने दे कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मैंने हाथ ऊपर करके कृष्ण कन्हैया को याद किया तो उन्होंने राधा जी को भी कह दिया, छोड़ दे पीताम्बर राजे सभा बीत जाने दे, आज मुझे द्रौपदी की लाज बचाने दे। और वो मेरी लाज बचाने के लिए कृष्ण कन्हैया आए। बोलो भागवत भगवान की। अब साहब श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंद गोप के लाडले गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। और हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पग पग पर, ये कुंती कह रही है, पग पग पर हमारे विपत्ति आती रहे। आप जाते रहे हो तो उन्होंने कृष्ण कन्हैया ने कहा बुआ मांगो तो हमारे विपत्ति आती रहे, माँ में दुखी दुख पड़तो रहे ताकि थारा दर्शन होता रहे। और कृष्ण कन्हैया का दर्शन होता रहे तो दुख सुख में परिवर्तन हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कुंती ने क्या है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोटू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं,
भगवान की जय। अरे प्रभु किसको छोड़ूं, दोनों ही आपके हैं। तो एक भक्त ने तो ऐसा कहा है कि सुख के माते सिला पड़े जो देवे नाम बुलाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। आपको जैसे सुख आएगा सबसे पहले आप भगवान को भूलोगे। सुविधा लागवा में ले, एसी ले आओ, फलाणु ले आओ, वो ले आओ, भगवान को नाम भूल जाओ। और दुख आई तो प्रभु ने जरूर याद करो, अरे प्रभु संकट में तो आप भी हो। नहीं तो हनुमान जी ने भी कहा है कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमरे न भजन न हो। अरे प्रभु भजन नहीं होवे वो सब बदल। अब साहब आप का है, जब तुम आए जग में जग हंसा तुम रोए। मतलब आपको करनी ऐसी करो कि आनंद में आनंद हो जाए। जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। आप ऐसी करनी करके चलिए कि जग रोए और आप हंसो। तो इसके लिए मृत्यु को मंगलमय बनाने का साधन सोचो। मृत्यु मंगलमय कैसे बन सकती है? हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। आई आवाज वीणा की हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। ये उपदेश अर्जुन को
शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बोलो भागवत भगवान की। और प्रभु से अपने को ऐसा निवेदन करना चाहिए कि देना है तो मेरी निगाहों को ऐसी रसाई दे। अरे प्रभु, देना है तो मेरी निगाहों को ऐसी रसाई दे कि मैं देखूं आईना, उसमें तू दिखाई दे। हे प्रभु, देना है तो मेरी निगाहों को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना, उसमें तू दिखाई दे। प्रभु, आप नजर में ऐसे दो कि मैं जब शीशा देखूं तो उसमें कृष्ण कन्हैया दिखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि जब प्राणियों में तू मुझको देखेगा तो तेरा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यानी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और रामायण में भी यही लिखा हुआ है। नहीं, आप सबको राम और सीता के रूप में देखोगे तो आपके कोई भी दुश्मन नहीं होगा। बोलो भागवत भगवान। अब साहब इधर युधिष्ठिर धर्मराज को राजा बना करके और कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में पधारे हैं। सभी के मन में प्रभु दर्शन की आशा है। 16,108 रानियां पटरानियों के सभी के मन में यही आशा है प्रभु सबसे पहले हमें मिले। तो प्रभु ने 16,108 रूप धारण करके और सभी से मिले हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया जय। इधर साहब शुभ घड़ी आ गई है। माता उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। बालक परीक्षित चारों ओर देखने लगा है कि माता के गर्भ में जिसने मेरे को बचाया था वो कहाँ है। उस चार भुजानाथ के मेरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली है जिसको माता के गर्भ में भगवान ने बचाया और दर्शन दिए। इसीलिए परीक्षित उत्तम श्रोता हुए। 168 घंटा एक सीट पर बैठ के और भागवत सुनने वाले एक ही जो है श्रोता हुए परीक्षित। अब साहब इधर विदुर जी जब भारतवर्ष का भ्रमण करके आए हैं तो उन्होंने आते ही धृतराष्ट्र और गांधारी को कहा है जिनकी भूमि और धन आपने छीन लिया है, आप वृद्ध होकर के उनका अन्न जल खा रहे हो। आपके अज्ञान की तो हद ही हो गई है। भीम आपको कुत्ते की तरह खाना देता है, ये बड़े शर्म की बात है। विदुर जी ने ये क्यों कहा कि भीम आपको कुत्ते की तरह खाना देता है? क्यों कहा? एक दिन जो है धृतराष्ट्र ने समाचार भेजे कि भीम मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। तो भीम राजी ओहो मारा जो है धृतराष्ट्र की मिलबो चाहता। तो कृष्ण भगवान ने कहा भीम सावधान, खतरे की घंटी है। तो क्या प्रभु कैसे बचाओगे? चिंता मत कर, मैं बचाता हूं तेरे को। तो कृष्ण भगवान ने एक लोहे का भीम बनाया। किसका? लोहे का भीम बनाया और उसमें भीम की आवाज भर दी और भीम पीछे खड़ा हो गया। आगे उस लोहे के भीम को रखा। जैसे ही वो लोहे का भीम बोला, धृतराष्ट्र ने उस लोहे के भीम को बात में लिया और उसका चूरा कर दिया। भीम के मन में आई, अरे प्रभु रक्षक तो रक्षक ही होता है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, पालन बाका कर सके जो जगत में। जब भीम ने सोचा कि इससे बच के रहना जरूरी है, नहीं तो ये कभी भी अपना कचूमर निकाल देगा। उसके बाद में भीम थाली पुरुष के और जिया हपा कुत्ता न सरकावा जिया भी के आगे सरका देता नेड़ो गुंजत।
तो साहब इसलिए विदुर जी की बातों से दशरथ के प्रज्ञा नेत्र खुल गए और गांधारी के साथ लेकर के विदुर जी के साथ में वो गंगा के तट के लिए निकल गए। जैसे ही वो तीनों निकले हैं, धर्मराज को मालूम पड़ा है तो उसको कुछ कष्ट महसूस हुआ है। इतने में ही बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया है कि हे धर्मराज, ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। दशरथ और गांधारी विदुर जी के साथ में गंगा की सप्तधाराओं वाले स्थान पर गए हैं। वो सारी ममता को छोड़ करके और दशरथ और गांधारी 5वें दिन अपने शरीर को त्याग देंगे और विदुर जी भ्रमण करने के लिए निकल जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की। अब इधर धर्मराज ने भी नारद जी के उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को दुख त्याग दिया है। इधर स्वजनों को मिलने के लिए श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हैं। कई दिनों तक अर्जुन ने द्वारका में से नहीं आने के कारण धर्मराज ने चिंता की है कि काल की गति बदल गई है, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया है। श्री युधिष्ठिर ने भीम से कहा है कहीं नारद जी के द्वारा बताया गया समय तो नहीं आ गया है। उसी समय द्वारका से अर्जुन आए हैं। अर्जुन का मुख उदास है, आंखों में आंसू है और युधिष्ठिर के चरणों में आकर गिर पड़ा है। अर्जुन की ऐसी दशा देख करके युधिष्ठिर ने पूछा है, श्री कृष्ण भगवान सुखपूर्वक तो है, हमारे सखा सुखपूर्वक है। तब अर्जुन ने कहा क्या बताऊं, मुझे तो श्री कृष्ण भगवान ने ठग लिया है। मैं तो लुट गया, जिनके आश्रय से स्वर्ग से दिव्य अस्त्र लाया था, द्रौपदी स्वयंवर लाक्षागृह की रक्षा की, महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, जिनकी कृपा से आज तक पराजित नहीं हुआ। आज उनके साथ नहीं रहने से निर्मल, असहाय और श्रीहीन हो गया हूँ। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी को बिकार बे अर्जुन बे। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के बिना मनुष्य शून्य है, सब कुछ परमात्मा का ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया की। एक कनौज प्लेस में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। देवताओं का संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, असुरों का और देवताओं का। उस संग्राम में देवता विजय हुए। अब सब देवता अपने अपने शक्ति का बखान कर रहे हैं, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा। तो जो दुर्गा शक्ति है उसने कहा देवताओं का घमंड भी चूर करना जरूरी है। तो दुर्गा ने एक यक्ष का रूप धारण करके और इंद्र के दरबार में पहुंची। तो इंद्र ने कहा ये यक्ष रूप कहां से आया है। उन्होंने पहले पवन देव को भेजा है, पवन देव जाओ पूछ के वो यक्ष कौन है। तो पवन देव ने जाके कहा आप कौन हो। तो यक्ष ने कहा पहले बताओ आप कौन हो। तो उसने कहा मैं पवन देव हूँ, आपका क्या काम है कि मैं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को एक फूंक में उड़ा सकता हूँ। तो उस यक्ष ने एक तनका लिया और रखा कि आप इसको उड़ा के बताओ। पवन देव ने अपना पूरा जोर लगाया, बाकी वो तिनका उड़ना तो दूर रहा, हिला ही नहीं। तो पवन देव शर्मा मर के वापिस आके अपने स्थान पर बैठ गए। इंद्र ने अग्निदेव को कहा आप जाइए वो यक्ष कौन है और उसका पता लगाइए। जैसे अग्निदेव गए हैं, यक्ष ने यही पूछा आप कौन हो। अग्निदेव ने कहा मैं अग्निदेव हूँ और संसार की किसी भी वस्तु को मैं तुरंत जला के राख कर देती हूँ। तो वही तिनका रखे। यक्ष ने कहा आप इस तिनके को जला के बताइए। अग्निदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, तिनका जलना तो दूर रहा, गर्म ही नहीं हुआ। तो अग्निदेव भी अपने स्थान पे आके वापस विराजमान हो गए। जब फिर इंद्रदेव खुद खड़ा होके गया है, जैसे इंद्र गया है यक्ष वाला आकार विलीन हो गया है और उसके स्थान पर
हिमाचल कुमारी भगवती उमा देवी प्रकट हो गई है। बोलो जगदम्बे मात की। और फिर संदेश दिया है, जिस जिस विजय की तुम देवता अपनी शक्ति विजय मान रहे हो, वह तुम्हारे कारण नहीं हुई है, वह परमात्मा की शक्ति के कारण हुई है। उमा देवी ने सभी देवताओं के अहंकार का हनन किया। बोलो भागवत भगवान की। अर्जुन बालक की तरह रोने लगा है। अब किस कुशल बताऊं, कृष्ण बिना जीवन व्यर्थ है, अब इस संसार में रहना नहीं है। ऐसा सुनते ही कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी क्रम में कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन दुर्योधन ने, दुष्ट था दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा से कहा है कि आज आप पांडवों के वहां भोजन करने के लिए पधारे और 12 बजे बाद पधारे, क्योंकि उसको मालूम था कि पार्वती उसके जो है द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र है दिया हुआ भगवान सूर्य नारायण का, तो द्रौपदी खुद भोजन कर लेती है, उसके बाद अक्षय पात्र बंद हो जाता है। वो समय है 12:15 बजे का। तो उसने दुर्वासा ऋषि को कहा आप 12:15 के बाद में पहुंचना हुआ। तो सब ने जीवन चूटन कर लिया है। द्रौपदी ने भी खाना खा लिया, जीम लिया है और पात्र को रख दिया है। दुर्वासा ऋषि आए हैं, पर धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म पे है। धर्मराज ने खड़े होकर के दुर्वासा जी को वंदन किया है। आप पधारे, आनंद में आनंद हो गया। युधिष्ठिर धीर गंभीर है, अति शांत है। जानते हैं द्रौपदी का भोजन का पात्र बंद हो गया है, यानी अक्षय पात्र बंद हो गया है। अति दुख में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, भगवान को भूला नहीं है। ये देखना है आज भगवान कैसी लीला करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब धर्मराज ने दुर्वासा जी को कहा है, हाथ जोड़ करके आप गंगा में स्नान करके आइए, जब तक 10,000 ऋषि मुनियों का भोजन तैयार हो रहा है। इधर धर्मराज ऐसे कर रहे हैं, अर्जुन भीम ये सब चिंता कर रहे हैं, और द्रौपदी बड़े प्रेम से कृष्ण कन्हैया को मना रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। द्रौपदी कृष्ण भगवान से निवेदन कर रही है, प्रभु 10,000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए हैं। उसी समय कृष्ण भगवान द्रौपदी के सन्मुख आके खड़े हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब द्रौपदी की हिम्मत नहीं हो रही है, मैं कृष्ण को मुख से मुख के तरफ कैसे देखूं, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। कृष्ण कन्हैया ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया है कि पैदल चल के यहाँ आए हैं। फिर कृष्ण कन्हैया ने कहा, द्रौपदी द्रौपदी मेरे को जोरदार भूख लगी है, ला तेरा अक्षय पात्र, मैं भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा कुछ भी नहीं है, अक्षय पात्र बंद हो गया है। प्रभु ने कहा नहीं, ये नहीं, मैं नहीं मान सकता कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। द्रौपदी ने जो ही अक्षय पात्र लाके कृष्ण कन्हैया को दिया है, उसमें एक शाक का पत्ता मिला है। कृष्ण प्रभु ने उस पत्ते का भोजन किया है। पूरा संसार मेरे अधीन है, सभी संसार का भरण पोषण हो जाएगा, सबके उधर भरपेट खाना होगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने पत्र को मुख में लिया है, सभी आनंद मग्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जब कृष्ण भगवान ने भीम को और अर्जुन को कहा है, जाओ दुर्वासा ऋषि को गंगा तीर से बुला के लाओ, भीम और अर्जुन गए हैं। दुर्वासा जी भोजन के लिए पधारिए। तो दुर्वासा जी ने कहा है, आपके वहां कौन आया है? उन्होंने कहा कृष्ण कन्हैया आया है, और उसने कहा दुर्वासा जी मेरे गुरु है, उनको भोजन के लिए बुला के लाओ। दुर्वासा जी ने कहा भोजन तो दूर रहा, पानी की भी जगह नहीं है पेट में, इतना उधर भर गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर दुर्वासा जी ने कहा है कि मैं उनका गुरु नहीं हूँ, वो तो खुद ही जगत के गुरु है। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु।
और दुर्वासा जी वहां से चले गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब साहब जैसे ही पांडवों को इस तरह का मालूम हुआ है, स्वर्गारोपण का निश्चय कर लिया है, प्रातः काल होते ही परीक्षित को बुलाया है और राज तिलक करके कहा है आज से तू राजा है, अब हम तो जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने जो है परीक्षित को राजा बना दिया धर्मराज ने, और सब रवाना होके चले गए हैं। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचे हैं, जहाँ केदार भगवान के दर्शन की आस लगाए हैं। तो वहाँ केदारनाथ सुंदर भैंसे के रूप में हो। तो नकुल और सहदेव ने आके धर्मराज जी को कहा है भैया शंकर भगवान तो नहीं दिखे, पर हमने एक विचित्र भैंसा देखा है। तो धर्मराज था, उसने कहा अरे पागलों, शंकर भगवान ने सुंदर भैंसे का रूप धारण कर लिया, चलो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही सभी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए तो शंकर भगवान एक गुफा में घुस गए। तो जैसे गुफा में घुसे तो भीम ने उनका पुछ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो प्रभु, दर्शन दो। तो केदारनाथ का आधा हिस्सा केदारनाथ में रहा और मुख्य जो है पशुपतिनाथ बन गया नेपाल में जाके, वही केदारनाथ है। फिर भीम ने सोचा अरे मैंने प्रभु को कष्ट दिया है, पूंछ पकड़ के खींचा है, इनका दर्द हो रहा है। तो उस टाइम में दवाई नहीं थी, देसी घी लिया है और केदारनाथ के मालिश की है, इसलिए केदारनाथ के देसी घी की मालिश होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। और केदारनाथ का जो मंदिर है उसमें 5 पांडव और पार्वती की मूर्तियां लगी हुई है गणेश जी के साथ में। यही एक साथ 5 पांडव, द्रौपदी और एक गणेश जी महाराज, ये 6 मूर्ति है उस परिक्रमा में अंदर में केदारनाथ का। और केदारनाथ का जो लिंग है जिसको अपन कहते हैं शिवलिंग, वो एक भैंसे की पुट्ठे की तरह ही है। भैंसा को 5 को हिस्सों में बयान गाई है केदारनाथ। बोलो केदारनाथ भगवान। उसके बाद में वो बद्रीनाथ गए हैं, बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं, आगे बढ़े हैं तो साहब सरस्वती नदी आ गई है। तो द्रौपदी ने कहा है नदी आ गई है, मैं पार नहीं कर सकती। तो भीम ने अपना गोडा टेक के और एक शिला उठा के और सरस्वती नदी के ऊपर रख दी है। वही भीम का गोडा है और वही भीम शिला है। उससे पार होके थोड़ी दूरी गए हैं और द्रौपदी ने कहा अब मैं नहीं चल सकती। तो धर्मराज ने कहा है भेदभाव वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। तू भेद करती थी, अर्जुन से प्रेम ज्यादा करती थी, हम चारों भाइयों से कम प्रेम करती थी। भेदभाव वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। आगे गए तो नकल और सहदेव भी लाचार हो गए, भाया आगे मैं भी नहीं जावा। तो धर्मराज ने कहा है तुम्हें अपने रूप पे घमंड था, घमंड और अभिमानी आदमी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। आगे अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भी कहा तेरे को भी अपने गांडीव धनुष पे बहुत अभिमान था, अभिमान वाला भी स्वर्ग में नहीं जा सका। आगे भीम ने कहा, भीम को भी कहा तो भी वीरता के घमंड रखता था, मेरा गोटा वो सबसे बलवान है। तो ऐसा आदमी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। आगे स्वर्ग में भेदभाव वाला घमंडी, अहंकारी, अभिमानी को जगह नहीं है। उनकी केवल आत्मा ही स्वर्ग में जा सकती है, शरीर नहीं जा सकते। द्रौपदी से चारों पांडव नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम शरीर छोड़कर आत्मा स्वर्ग में गई। आगे निर्माण पंथ स्वर्ग का मार्ग आ गया है। कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जाने के लिए धर्मराज के साथ एक धर्म नाम का कुत्ता भी था, स्वर्ग से विमान लेके आए हैं और उन्होंने कहा केवल धर्मराज जा सकता है। तो धर्मराज ने कहा भगवान को जाके पूछो कि उनके साथ में धर्म नाम का कुत्ता है, यदि आप धर्म नाम के कुत्ते को अलाउ नहीं करोगे तो धर्मराज स्वर्ग में नहीं आएगा। तो प्रभु ने कहा जाओ उसके
धर्म के कुत्ते को भी साथ ले आओ। तो धर्मराज धर्म के साथ में स्वर्ग में प्रवेश किया धर्मराज ने। बोलो भागवत भगवान की। इसके पश्चात धर्म और बेल और पृथ्वी माता का संवाद आता है। एक दिन राजा परीक्षित घूमने के लिए निकले हैं। घूमते घूमते सरस्वती के किनारे पहुंचे हैं। वहां पर गाय और बेल को एक काला पुरुष पीट रहा है। गाय पृथ्वी का रूप है, बेल धर्म का रूप है। गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं और बेल उससे दुख का कारण पूछ रहा है। गाय कहती है श्री कृष्ण भगवान ने पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, इसलिए ये संसार पापमय कलयुग का शिकार हो गया है। बोलो भागवत भगवान की। यदि आप धर्म के मर्यादा से पालना करोगे तो ज्ञान प्रकट होगा। धर्म के 4 अंग बताए गए हैं। सत्य ही परमात्मा है। तब तपस्या स्वयं को करनी पड़ेगी। तपस्या खुद नहीं करोगे तो तपस्या नहीं हो सकती। तपस्या खुद करो। और सत्य तो परमात्मा है, सत्य बोलो। और पवित्रता, कलयुग में पवित्रता संभव नहीं है। हर वस्तु में मिलावट है। आप रोज पढ़ते हो और भागवत में भी यही लिखा है नहीं कि कलयुग में कोई भी चीज में शुद्धता होना मुश्किल है। अब दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आप दया रखो। श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 अंगों में सत्य को सर्वश्रेष्ठ बताया है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर। सत्य बोलो। सत्य के मुकाबले कोई भी तपस्या नहीं है। इसको गति प्रदान करने के लिए सत्यदेव की एक कथा आती है। एक दिन सत्यदेव प्रातः काल में जगे हैं और अपने घर से एक सुंदरी को जाते हुए देखा है। राजा ने उनसे पूछा है आप कौन हो? तो सुंदरी ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ और तेरे घर से जा रही हूँ। राजा सत्यदेव ने कहा आप जाइए। फिर थोड़ी देर में एक पुरुष आया, घर से जाने लगा। राजा ने उससे पूछा आप कौन हो? मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी चली गई तो दान किससे करोगे? मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा आप भी पधारो। फिर तीसरा एक पुरुष घर से जाने लगा। राजा ने उससे पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं सदाचार हूँ। जब लक्ष्मी दान चले गए तो मैं क्या करूंगा? राजा ने उसको भी जाने दिया। फिर एक चौथा पुरुष जाने लगा। राजा ने उससे भी पूछा आप कौन हो? तब उसने कहा मैं यश हूँ। जहाँ पर लक्ष्मी दान सदाचार नहीं है वहाँ यश कैसे आएगा? राजा ने कहा तुम भी जाओ। कुछ समय पश्चात एक सुंदर युवक जाने के लिए तैयार हुआ, घर से बाहर जाने लगा। राजा सत्यदेव ने पूछा आप कौन हो? कहाँ जा रहे हो? उसने अपना परिचय दिया मैं सत्य हूँ। तब राजा ने कहा मैंने आपको नहीं छोड़ा है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आप सत्य को अपने पास रखने के लिए लक्ष्मी दान सदाचार यश सभी को त्याग दिया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यदि आप चले जाओगे तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। तब राजा सत्यदेव की प्रेरणा से सत्य प्रसन्न होकर के वहीं रुक गए। सत्य नहीं जाए गए तो लक्ष्मी दान सजाता यश सभी राजा सत्यदेव के घर पर वापस आ गए। सत्य के बिना सभी व्यर्थ है। सत्य में सतयुग में सत्य तप पवित्रता और दया ये चारों थी। ये 14,40,000 वर्ष का था सत्युग। उसके बाद त्रेता युग, इसमें तप पवित्रता और दया रही। ये 10,80,000 वर्षों का हुआ। फिर उसके बाद में द्वापर आया, इसमें पवित्रता और दया रही। ये 7,20,000 वर्षों का हुआ। उसके बाद कलयुग आया, इसमें हरि नाम और दान दो ही है जो 4,32,000 वर्षों का है। अभी सिर्फ 5200 साल हुए हैं। अभी कलयुग में बहुत बाकी पड़ा है। नामम दानम कलयुगे, कलयुग में हरि का नाम और दान के सारे ही धर्म टिका हुआ है। राजा परीक्षित ने देखा है बेल एक पांव पर खड़ा है और कलयुग उसे मार रहा है। राजा परीक्षित ने बेल से पूछा है तेरे 3 पैर
यानी धर्म के 3 पैर किसने काटे? धर्म रूपी बेल ने कहा राजन अभी निर्णय नहीं कर पाया हूँ, कौन मुझे दुख देता है? कोई कहता है दुख का कारण स्वभाव है, अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए, काल क्रम और स्वभाव ही जीवन को दुख देता है। राजन मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा परीक्षित तुरंत समझ गया, गाय और बैल पृथ्वी और धर्म को जो सता रहा है वह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को फटकार लगाई है और तलवार से उस पर प्रहार करने के लिए उद्यत हुए हैं। तुरंत कलयुग ने राजा परीक्षित के पांव पकड़ करके और चरणों में गिर गया है। राजा ने कलयुग को अपनी राज्य सीमाओं से बाहर जाने के लिए कहा है। तब कलयुग ने अपने रहने के लिए राजा से कुछ स्थान मांगे हैं। तो राजा ने कलयुग को जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ पर असत्य और झूठ रहते हैं वो जगह दी है, जहाँ मदिरा पान होता है, जहाँ पर मद्य होता है वो जगह दे दी, और जहाँ पर नारी संग होता है, जहाँ पर आसक्ति होती है वो स्थान दे दिया। जहाँ हिंसा होती है वहाँ पर निर्दयता दया नहीं हो। कलयुग ने इन 4 स्थानों के अलावा राजा से कुछ स्थान और मांगा है। तब राजा ने उनको स्वर्ण सोने के अंदर में स्थान दिया है। और भागवतकार ने लिखा है कि राजा ने स्वर्ग में स्वर्ण में स्थान तब दिया जब कलयुग ने राजा के चरण छुए थे। राजा के चरण छूते ही राजा पर कलयुग का कुछ प्रभाव हो गया और वही राजा के अंत का कारण हुआ। बोलो भागवत भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि अहिल्या चरित्र को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने भी रामचंद्र जी के पैर नहीं छुए। सखियों ने सीता जी को कहा रामचंद्र जी का पग छुओ, तो अहिल्या रज लागवा में पत्थर की शिला नारी बढ़ सके तो आंखी चरण लागता है, मैं कहीं तक खाए बढ़ जाऊं। इसलिए सीता जी ने भी चरण नहीं छुए। कथा का क्रम जारी रखते हुए सूत जी कहते हैं एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए हैं और हिरणों का पीछा करते करते थक गए हैं, भूख प्यास से व्याकुल हो गए हैं, कोई जलपान नहीं दिखाई दिया है। तब वे पास के ऋषि आश्रम में पहुंचे हैं जहाँ सम्मिक ऋषि आंखें बंद करके गहरी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षा से उनसे जल मांगा, परंतु सम्मिक ऋषि तपस्या में लीन होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया है। राजा परीक्षित ने उत्तर नहीं मिलने से क्रोध में आकर लौटते हुए एक मरे हुए सर्प को राजा सम्मिक ऋषि की जो है गले में पहना दिया गया। जैसे ही राजा ने सम्मिक ऋषि को मरा हुआ सर्प पहनाया है, राजा सम्मिक ऋषि का पुत्र संगी ऋषि बहुत ही तपस्वी था। उसको जाके जब शिष्यों ने कहा है कि आपके पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प पहना दिया है, जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना था। ये श्रृंगी ऋषि कौन था आगे आएगा, आगे पूछूंगा, आप ध्यान रखना। ये श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ जी के दामाद थे। कौन थे? दशरथ जी के एक शांता नाम की पुत्री भी हुई थी कि कौशल्या की, उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से। तो श्रृंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया है और तुरंत श्राप दे दिया है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। बोलो भागवत भगवान। अब जैसे ही उसने श्राप दिया है, राजा सम्मिक को मालूम पड़ा है। राजा सम्मिक ने अपने पुत्र श्रृंगी को बुलाया है, बुला के कहा है कि राजा ने एक थोड़ी सी गलती की जिसके लिए तूने उनको इतना बड़ा श्राप दे दिया। राजा राजा होता है। अब यदि आपने श्राप भी दे दिया है तो उस राजा के लिए आप तुरंत समाचार भेजिए कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसने से आपकी मृत्यु होगी। इधर राजा भी अपने महल में पहुंचा है। राजा ने जो ही अपना मुकुट उतारा है,
तो वो सोने का मुकुट जरासंध का था, पाप का। पहला तो सोना, दूसरा पाप का सोना। तो उतारते ही राजा के मन में आया, आज मैंने घोर अन्याय किया है, मैंने एक तपस्वी का अपमान किया है, मेरे को बहुत बड़ा सजा मिलेगी। इतने में ही जाके ऋषि के शिष्यों ने जाके कहा है, राजन आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। राजा ने उसी टाइम अपने पुत्र अनवेजय को बुलाया है और बुला के और अनवेजय का राज तिलक किया है। राजा सन्यासी हो गया है और राजा ने पूरा राजपाट त्याग करके और राजा पैदल ही गंगा के तीर पे जा रहा है। जितने भी ऋषि मुनि राजा को पूछ रहे हैं, राजन क्या है कि जिसकी 7वें दिन मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए। सब ऋषि मुनि बता कुछ नहीं रहे हैं, सब राजा के साथ ही हो रहे हैं। राजा सुखताल में पहुंचा है, गंगा के किनारे बट वृक्ष के नीचे जाकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत भगवान की। राजा गंगा के तीर पर जाकर बैठ गया है, सभी ऋषि मुनियों से वार्ता कर रहा है। इधर ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी को कहा है, सुखदेव जी आपके पास में भागवत है और परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला है, आप जाके उसको भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को संसार की माया लग जाए। जब ब्रह्मा जी ने एक उदाहरण दिया सुखदेव जी को कि एक अंधा आगे आगे चल रहा है, देखने वाला उसके पीछे पीछे चल रहा है, रोड के बीचों बीच बहुत बड़ा खड्डा है जिसमें पड़ने से मनुष्य मर सकता है। राजन सुखदेव जी, यदि मान लो वो आगे चलने वाला अंधा खड्डे में पड़ गया और मर गया तो दोष किसको लगेगा। सुखदेव जी ने कहा जो पीछे देखने वाला चल रहा है उसको लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही तो मैं आपको कह रहा हूं, यदि परीक्षित को आपने भागवत नहीं सुनाई और परीक्षित यदि स्वर्ग में नहीं गया तो पाप के भाग आप। फिर कृष्ण कन्हैया ने कहा है सुखदेव जी को, सुखदेव जाइए और जिसको मैंने गर्भ में बचाया है उसको अब आप बचाने के लिए पधारो और उनको भागवत का रसपान कराओ। अब सुखदेव जी वहां से रवाना हुए हैं। साहब राजा परीक्षित ने नहीं बुलाया है सुखदेव जी को, इसलिए कहते हैं कि यदि चेलो चोर को है तो गुरु चेला के मत ही चलो जाए, पर चेलो ही चोर है तो गुरु का ही। मतलब अपने में यदि भक्ति होगी तो गुरु अपने आप आएगा, ये भक्ति का ज्ञाता है और इसको और भक्ति की आवश्यकता है, अपने आप उसको गुरु जी भक्ति सिखाएंगे नहीं और वो आनंद में आनंद हो जाएगा उसकी। अब साहब सुखदेव जी आए हैं, सो सुखदेव जी कैसे हैं, निर्वस्त्र है। सुखदेव जी ने कोई पहना हुआ नहीं है कपड़ा। आप यदि सुखताल में गए हो तो वहाँ वही फोटो लगी हुई है सुखदेव जी की, वहाँ पर कम से कम 7 है भागवत करने के स्थान, सभी में वो एक ही फोटो लगी हुई है। सुखदेव जी निर्वस्त्र है, निर्ग्रंथि है और निर्ग्रंथ है। सुखदेव जी के पास कुछ नहीं है और सुखदेव जी आ रहे हैं। जैसे ही सब ऋषि मुनियों ने और परीक्षित जी ने देखा है कौन आ रहे हैं तो ऋषि मुनियों ने कहा सुखदेव जी आ रहे हैं। तो जो भी ऋषि मुनि थे अपनी लंबी लंबी दाढ़ी से
रोड को बुआरी लगा रहे हैं। ओहो, सुखदेव प्रभु पधार रहे हैं। राजा परीक्षित बार बार दंडवत प्रणाम कर रहा है, सुखदेव जी का सत्कार कर रहा है। सभी आए हैं। अब इधर देखो, उधर सुखदेव जी आ रहे हैं और इधर राजा परीक्षित का मन की बात। कहते हैं ना, मन की बात वही कर सकता है जो सनातन धर्म को जानता है। आप कहोगे गुरु जी थे तो मोदी जी को नाम लो, अत्ता दिन अत्ता प्रधानमंत्री आया, कोई मन की बात करी बताओ नहीं। मन की बात वही जान सकता है जो खुद की मन की बात दूसरे को समझा सकता है और दूसरे की मन की बात को खुद जान सकता है। तो परीक्षित जी के मन की बात, मैं निस दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी रे। मैं निस दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। हे मारी आंख फरोक माई, कोई रंग मिलेला काई। हमारी आंख फरोक माई, कोई संत मिलेगा पाई। मारो रोम रोम हर्षावे, मारो हीरो उजाला गावे। मारो रोम रोम हर्षावे, मारो हियो उछाला गावे। कोई महापुरुष लब गावे, मन डूबत आन बचावे। कोई महापुरुष जब आवे, मन डूबत आन बचावे। चारा बचन बाण सो लागे, मारा भाग पुरब ला जागे। जारा बचन बाण क्यों लागे, मारा भाग पुरब ला जागे। मैं ब्राह्मण निवत जिमाऊं, शिव जी को ध्यान लगाऊं रे। मैं ब्राह्मण निवत जीवाऊं, शंकर को ध्यान लगाऊं। दहली पर दिवलो जो, हरि चिरना मैं चित को रे। देवली पर दिवलो जो, हरि चरणा में चित को। कोई है अवधूत बैरागी, आशा तृष्णा का त्यागी रे। कोई है अवधूत बैरागी, आशा तृष्णा त्यागी। कैसी सो हुक्म बजासूं, मैं फिर जन्म नहीं पासूं रे। कैसी सोग बजासूं, मैं फिर जन्म नहीं पासूं रे। मैं किस दिन रहूं उदासी, मरो वो शुभ दिन कद आसी रे। मैं इस दिन रहूं उदासी, मारो वो शुभ दिन कद आसी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रेमी पृथ्वी पर विचरण करते हुए निर्वस्त्र, निर्ग्रंथि, निर्ग्रंथ, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब साहब सुखदेव जी जैसे आए हैं तो राजा परीक्षित गदगद हो गया है। आप इस भजन को सभी गाएंगे तो आनंद आएगा। ओ मारे आया आया आया, मारे संत पावना आया रे। हमारा आया आया आया, हमारे संत पावना आया। मैं बांटूं आज बधाई, मारा घर पर गंगा आई रे। मैं बांटूं आज बधाई, हमारे घर पर गंगा आई।
सर झुका करके सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी को श्रेष्ठ आसन देके और चरणों में प्रणाम करके मधुर वाणी से निवेदन किया है। और सुखदेव जी निर्ग्रंथ आए हैं, उनको ग्रंथ उपलब्ध कराया। जजमान पधारो। आओ आगे आओ। तो साहब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को 3 तोला सोने का आसन बना करके उसमें भागवत की